क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y square equals to x cube, 9y square equals to x cube, where normal to the curve makes, where normal to the curve makes equal intercepts with the axis, एक्सिस, ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है, आप लोगों को पता भी होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब वेयर नॉर्मल टू द गिवन कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर इक्वेशन ऑफ लाइन में, कोई किसी को क्या याद है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? किसी को याद है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म? बोलिए। वो इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। जो आप बता रहे हो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर ये a इंटरसेप्ट हो रहा है, ये b इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। हाँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल है वो कुछ इस टाइप की लाइन है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट ले रही है। कहने का मतलब अगर ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो वाई एक्सिस पे भी कितना इंटरसेप्ट हो रहा है? ए ही इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1, या यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। ये हो जाएगी क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। कोई कर्व है, मैंने कर्व नहीं बनाया अभी। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व, वेयर नॉर्मल टू द कर्व। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन जो है नॉर्मल है कर्व की। वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही, तो नॉर्मल का जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्यों बच्चों, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अब आप कुछ ऐसा समझो, कर्व कुछ इस टाइप का मान लो है, कर्व कुछ इस टाइप का है कि ये हो जाएगी टेंजेंट और ये हो जाएगा नॉर्मल। ये जो अब आप लाइन, जो बड़ी सी लाइन देख रहे हो, ये क्या है? नॉर्मल है। और इस नॉर्मल का इक्वेशन अभी अभी हम लोगों ने देखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? a है। ये और ये क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट पे है। ओके। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कर्व का है बच्चों, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? x1 कॉमा y1। तो चलिए करते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल का इक्वेशन यहां से हम लिख सकते हैं, हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू ए है बच्चों। इसको डिफरेंशिएट करो आप तो क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y का dy बाई dx और a का 0, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब आप dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, x1 कॉमा y1, तो ये क्या आ गया? -1 आ गया। अच्छा, ये -1 जो स्लोप आया, ये किसका स्लोप है? कोई बताएगा? टेंजेंट का है कि नॉर्मल का है? ये जो स्लोप आया -1, यस 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 यस, ये क्या आया बच्चों? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या आया है? स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है -1। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कर सकते हो क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए, यानी हमको ये वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पे m, यानी कि m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है। इसका यूज अभी हम लोग करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं।
कर्व क्या था 9y² इक्वल्स टू x³। तो अब इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और स्लोप निकालेंगे। कर्व क्या है 9y² इक्वल्स टू x³। अब बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 18y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 3x²। 3 6 जा 18 डिवाइड बाई dx यहां से आ जाएगा x² अपॉन 6y। कोई दिक्कत? या इसी को आप डिवाइड बाई dx एट x1 y1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा x1² अपॉन 6y1। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू x1² अपॉन 6y1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिवाइड बाई dx एट x1 y1, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अभी हमने m की वैल्यू निकाली हुई है पहले ही कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। तो यहां से अगर हम बच्चों y1 की वैल्यू निकालें तो y1 की वैल्यू होगी x1² अपॉन 6। y1 की वैल्यू क्या होगी? x1² अपॉन 6 होगी कि नहीं? अब एक और चीज आपने पढ़ा होगा, सिंस x1 y1 lies on the above curve, अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या होगा? कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये हो जाएगा 9y1² इक्वल्स टू x1³। अब आप करिए क्या, y1 की वैल्यू देखिए यहां से है x1² बाई 6, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x1 टू दी पावर 4 और अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 इक्वल्स टू x1³। 9 4 जा 36। आप क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, x1 की पावर 4/4 माइनस x1³ इक्वल्स टू 0। अब करिए क्या, x1³ कॉमन ले लीजिए, x1³ कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या x1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार आपको x1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा और जब इसको आप 0 के इक्वल करोगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। क्लियर है? यानी कि व्हेन x1 इक्वल्स टू 0 तो y1 की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी? अगर x1 हमने 0 लिया तो y1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर x1 की वैल्यू हमने 4 लिया, अगर x1 की वैल्यू 4 है तो y1 की वैल्यू क्या होगी? अगर x1 की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 16/6। 16/6 यानी कि 8/3। यानी आपको पॉइंट हमको क्या निकालना था? क्यों बच्चों, हमको क्या निकालना था? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0,0 हो सकता है एंड दूसरा क्या हो सकता है 4,8/3 हो सकता है कि नहीं? है ना, 4 पे 8/3 हो रहा है और 0 पे 0 ही मिल रहा है। कोई दिक्कत? बोलिए। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे ही है, जरा देखिएगा। बोला जा रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y²। अब देखिए हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है y² माइनस 2x³ प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस फ्रॉम द पॉइंट 1,2। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा हमें दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 1,2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बताए? बोलिए। हाँ, dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx माइनस 2 3 जा 6x² प्लस 4 dy बाई dx और 8 का तो डेरिवेटिव 0 ही होता है तो इक्वल्स टू 0। dy बाई dx को एक साथ कर लीजिए
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉमन ले लीजिए तो 2y प्लस 4 और 6x² को हमने RHS में भेज दिया। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x² अपॉन 2y प्लस 4। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को यहां तक? तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पे पता है 1,2, तो 1,2 जब आप x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखिए तो ऊपर आएगा 6 और नीचे क्या आएगा 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 यानी कि 8, तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी m की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब हमें चाहिए क्या इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो होता क्या है फार्मूला y माइनस y1, यहाँ पे ये x1 है ये y1 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता है, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। अब 4 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सबको आप चाहे तो RHS में भेज दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 8 इधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा तो क्या बचेगा +5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया बेटा 1,2 पर इस कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन। हाँ तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो उनको। ये देखिए ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1,2 इस कर्व के लिए। अच्छा एक इसी तरह का एक क्वेश्चन और देते हैं और आप लोग बताइए हो पाएगा या नहीं आपसे। मेरे ख्याल से आप लोग का रिस्पांस आना चाहिए कि हो जाएगा, बट फिर भी देखते हैं आप क्या रिस्पांस देते हो। बिल्कुल इसी टाइप का ही बच्चों क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग रिस्पांस दीजिएगा कि हाँ हो पाएगा नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना था, अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और कर्व दिया हुआ है x² इक्वल्स टू 4y, एक कर्व है x² इक्वल्स टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दिया हुआ है बेटा 1,2, मतलब ये टेंजेंट है, मान लो ये नॉर्मल है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1,2 दिया हुआ है। हमें इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस कर्व के लिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन 1,2 पर फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं बताइए। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, हाँ फिर 1,2 को सेटिस्फाई करोगे तो जो स्लोप आएगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। और अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो आप नॉर्मल का स्लोप निकाल ही सकते हो, क्यों? और नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा तो फिर वही इक्वेशन का फार्मूला आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने बताया हुआ है y माइनस y1 इक्वल्स टू वहां पे जो m होता है वो किसका स्लोप रखेंगे नॉर्मल का स्लोप रखेंगे और इनटू में x माइनस x1 हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं एक और अगला क्वेश्चन और देखिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, सो दैट द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। दो कर्व हैं बच्चों, एक है एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये है, ये दो कर्व है, एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। और बोला ये जा रहा है आपको ये शो करना है कि टच ईच अदर, हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा कोई बताएगा, बोलिए। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को बच्चों टच कर रहे हैं इसका मतलब दोनों की जो टेंजेंट होगी वो क्या होनी चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन या टेंजेंट, हाँ जो टेंजेंट हम निकाले वो बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए करते क्या है, सबसे पहले इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। दो कर्व है और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है तो क्या करेंगे इन दोनों को ही आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। कैसे, यहां से देखिए y की वैल्यू आप लिख सकते हो a² बाई एक्स, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस a² बाई एक्स को यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा x² प्लस y² का मतलब हो जाएगा a⁴ अपॉन x² इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब x² बच्चों आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस a⁴
अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको आप आरएचएस में भेज दीजिए तो हो जाएगा 2a² एक्स स्क्वायर। अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, x⁴ प्लस a⁴ माइनस 2a² एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और बच्चों ये होता है x² माइनस a² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x² माइनस a² इक्वल्स टू 0। और आप लिख सकते हो x² इक्वल्स टू a², या x की वैल्यू बच्चों क्या आई, प्लस माइनस ए। x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ए। अब यहां पर रखो, जब x की वैल्यू आप प्लस ए लोगे तो y की वैल्यू a आएगी, और x की वैल्यू माइनस ए लोगे तो y की वैल्यू माइनस ए आएगी। आएगी कि नहीं? जब x की जगह पे माइनस ए रखोगे तो y की वैल्यू माइनस ए आएगी, x की जगह पे प्लस ए रखोगे तो y की वैल्यू प्लस ए आएगी। यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या मिला, एक तो या तो a कॉमा ए हुआ और दूसरा माइनस ए कॉमा माइनस ए। क्लियर है कि नहीं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला a कॉमा ए माइनस ए कॉमा ए। कोई दिक्कत किसी को? आप करेंगे क्या, पहले ये हमारे लिए फर्स्ट कर्व है, ये हमारे लिए फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है बच्चों। अब दोनों कर्व का हम टेंजेंट निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता है। चलिए दोनों कर्व का टेंजेंट देखिएगा, दोनों कर्व का टेंजेंट देखते हैं क्या आता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस कर्व का निकालना चाहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ध्यान रखिएगा a कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए है। तो इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव दैट इज x डिवाइड बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 ही होगा इक्वल्स टू में a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा। dy बाई dx बच्चों हो जाएगा माइनस y अपॉन x। और मैं कहूं dy बाई dx एट a कॉमा ए, अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a कॉमा ए ले रहे हो तो ये -1 आएगा। और बच्चों अगर आप दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हो माइनस ए कॉमा माइनस ए, माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो अगर यहाँ पर y की जगह पे माइनस ए और x की जगह पे भी माइनस ए रखेंगे तो भी तो वैल्यू -1 ही आएगी कि नहीं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया बच्चों, चाहे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a कॉमा ए लो चाहे माइनस ए कॉमा माइनस ए लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व के लिए क्या आया, -1 आया कि नहीं? बोलिए। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं दूसरे कर्व का। ये क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 2a²। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0। यहां से भी आप डिवाइड बाई dx क्या लिख सकते हो, -2x और अपॉन में 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई dx क्या आया, -x अपॉन y। तो पहले a कॉमा ए ले लो तो ये -1 आएगा, और दूसरी बार ले लो -a कॉमा माइनस ए, मतलब x की जगह पे -a और y की जगह पे -a रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, -1। यानी सेकंड वाले केस में भी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसकी वैल्यू बच्चों क्या आई, -1 आई। दोनों का मतलब दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं, ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। क्या, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है द कर्व, दो कर्व दिए हुए हैं, पहला है x इक्वल्स टू y², दूसरा है xy इक्वल्स टू k। पहला कर्व है x इक्वल्स टू y² और दूसरा कर्व है xy इक्वल्स टू k। और बोला ये जा रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस cuts at right angle if 8k² equals to 1, if 8k² equals to 1। ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 23। बोला जा रहा है दो कर्व हैं आपके पास, x इक्वल्स टू y² और दूसरा कर्व है बच्चों xy इक्वल्स टू k, if 8k² इक्वल्स टू 1। तो अगर वहां पे आपको स्टार करके दिया भी होगा, अगर दो कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं, दो कर्व राइट एंगल पे मीट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की टेंजेंट के बीच का, जो दोनों के टेंजेंट के स्लोप होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी दोनों की, जो इस कर्व की टेंजेंट और इस कर्व की टेंजेंट क्या होगी,
आपस में परपेंडिकुलर होगी, यानी कि दोनों की टेंजेंट की स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1। m1 अगर इस फर्स्ट कर्व का स्लोप है, m2 सेकेंड कर्व का स्लोप है, तो रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1। बच्चों हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे m1 और m2 इक्वल्स टू -1 लेकर हम चलेंगे, m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1 लेकर चलेंगे और ये रिलेशन प्रूफ करेंगे, 8k² इक्वल्स टू 8k² इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे लिए फर्स्ट कर्व है और ये हमारे लिए सेकंड कर्व है। अभी बच्चों हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके, यानी कि कर्व 1 और कर्व 2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, x की वैल्यू y² है, इसको यहाँ पे आप पुट करिए तो ये हो जाएगा y² और y इंटू में y है इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा y³ इक्वल्स टू k। तो y की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/3। y की वैल्यू क्या हो गई, k टू द पावर 1/3। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है, k टू द पावर 1/3 y हो गया और इसका स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, k टू द पावर 2/3। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया, k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। ये हो गया कर्व 1 और कर्व 2 के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों। अब हमें करना क्या है, इसका स्लोप निकालना है m1 जिसको हम बोलेंगे, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसको m2 बोलेंगे, और फिर m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1 पर रखेंगे और देखते हैं 8k² इक्वल्स टू 1 आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर कर्व फर्स्ट, फॉर कर्व फर्स्ट, इसके लिए हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करिए बच्चों, तो आएगा 1 इक्वल्स टू 2y डिवाई बाई dx, या डिवाई बाई dx इक्वल्स टू 1/2y बच्चों, डिवाई बाई dx इक्वल्स टू 1/2y। इसको आप लिख सकते हो क्या, डिवाई बाई dx एट, इसको क्या लिख सकते हो, डिवाई बाई dx एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू है क्या 1/2y, तो 1/2 और y की जगह पे k टू द पावर 1/3। इसका मतलब m1 की वैल्यू, यानी फर्स्ट कर्व का जो स्लोप है बच्चों m1, फर्स्ट कर्व का जो स्लोप है m1, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1/2 k टू द पावर 1/3। ये आ गया फर्स्ट कर्व का स्लोप। अब चलिए करते क्या है, सेकंड कर्व का स्लोप निकालते हैं, इसका सेकंड कर्व का स्लोप निकालते हैं। सेकंड कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू के, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव यानी एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा और इक्वल्स टू में k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बच्चों। तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा -y/x, -y/x। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3, यहाँ पे रख देते हैं क्या, डिवाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज k2/3 k1/3, यहाँ पे जब रखेंगे तो हो जाएगा -k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3। ये बच्चों ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, -k टू द पावर 1/3 -2/3, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा k टू द पावर -1/3। ये आ गया बच्चों m2, ये सेकेंड कर्व का टेंजेंट का स्लोप आया, ये फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप आया। अब हमें क्या करना है, हमें ये गिवन है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इसका मतलब m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1, ये हम लेके चलेंगे। m1 की वैल्यू है 1/2 k टू द पावर 1/3 और m2 की वैल्यू है -1 अपॉन, इसको आप नीचे करके लिख सकते हो -1 अपॉन k टू द पावर 1/3, तो k टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू -1। बच्चों ये -1 से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आया क्या 1 इक्वल्स टू 2 k टू द पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे k टू द पावर 1/3 इंटू k टू द पावर 1/3 है बच्चों, जब आप इंटू करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा k टू द पावर 2/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्यों बच्चों, बोलिए। अब
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर और के स्क्वायर की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, 2 k² और मतलब ये 2/3 था तो 2 को नीचे रख दिए, 1/3 को ऊपर कर दिए। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए बच्चों, क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। जब आप दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और जब बेटा इसका क्यूब करोगे k² पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो ये बताइए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्या आया, 1 इक्वल्स टू 8 k²। और यही तो प्रूफ करना था।